कहते हैं जहाँ कुछ करने की चाह हो वहाँ अपने आप राह बन जाती है। बस एक कदम एक नेक सोच के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। सागर में कोरी समाज भी कुछ इसी सोच के साथ समाज उत्थान के लक्ष्य के उद्देश्य से प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा। अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान MS गार्डन, जहां मिलेगा AC और नॉन AC रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में CCTV कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। पता MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9826273212 9827528894। बीते 2 वर्ष पूर्व समाज के शिक्षित लोगों ने समाज की स्थिति परिस्थिति को महसूस कर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर एक संकल्प लिया कि उनका समाज भी प्रगतिशील समाज के रूप में हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए। कोरी समाज उत्थान संगठन की बुनियाद रख उसके माध्यम से युवाओं, महिलाओं, समाज के बेटा बेटियों को कैसे शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ा, उनके स्तर में सुधार ला, रोजगार, स्वयं रोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बना उनको आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ अब दिखने भी लगा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए मदद करना हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग या फिर किसी कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षित करना, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं महिलाओं के लिए भी उनकी रुचि के अनुसार सिलाई, कढ़ाई, अन्य स्वरोजगार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। समाज के उत्थान में संगठन ने 2 वर्षों में ही एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। खास बात तो यह है कि शासकीय सेवा काल से निवृत्त होने के बाद समाज के लोगों के मार्गदर्शन में एक पूरी टीम ने ये बीड़ा संभाल रखा है। यह संगठन जिस सेवा भाव से जुटा हुआ है, इसका लाभ मिलने से समाज में अब परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। संगठन की 3री वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीते वर्ष संगठन द्वारा चलाई गई गतिविधियों की जानकारी सभी के समक्ष रखी गई और लेखा जोखा भी पेश किया गया। साथ ही अग्रिम वर्ष की कार्य योजना से भी सभी को अवगत कराया गया। मेधावी प्रतिशाली बच्चों को सम्मानित भी किया गया। हर्षोल्लास के भाव के साथ इस आयोजन में सभी शामिल हुए। कार्यक्रम में गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा। संगठन की सोच और इसके द्वारा जारी प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा कर अन्य समाज के लिए भी प्रेरणादायी करार दिया। सामाजिक संगठन आपका ये? आज हमारा कोरी समाज का एक संगठन है, जिसको हमने नाम दिया है कोरी समाज उत्थान संगठन। समाज के उत्थान के लिए एक समूह है जो काम कर रहा है कोरी समाज। तो आज हमारा संगठन का जो स्थापना हुई थी, फाउंडेशन डे का 3rd फाउंडेशन डे है, 30 स्थापना दिवस, उसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। साल भर का अपना जो कार्यक्रम हुआ है समाज संगठन ने किए, उस पर चर्चा करेंगे। आने वाले अगले साल के लिए कुछ विज़न है, कुछ मिशन चलाएंगे, उस पर चर्चा होगी और इसको और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए उस पर चर्चाएँ होंगी। हमको संगठन चालू किए हुए अभी 2023 में किया था, 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल में हमने जो देख के ये सोच के संगठन चालू किया था कि समाज में सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे और समाजों में जो कुरीतियाँ होती हैं, कई हर समाज में होती हैं, वो हमारे में भी हैं, तो उनके निराकरण के लिए, उन्मूलन के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। तो उसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें युवाओं, महिलाओं को फोकस करके उनके लिए भी प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाए हैं, वो वर्तमान में चालू हैं। बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको भी हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। CPCT का भी हमारा 70 बच्चों का बैच चालू है, उसमें से कुछ बच्चों ने सफलता भी प्राप्त की है। तो हमारे सब ये उद्देश्य है कि 3-4 और सिलाई सेंटर भी महिलाओं के लिए चालू किए थे 3 एरिया में। सागर शहर के अंदर 3 वार्ड में जहाँ हमारा माहौल है समाज का, निःशुल्क थे और उसमें भी 80 से 90 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा रही है। काम अभी बहुत है करने को, अभी तो शुरुआत है। स्थापना दिवस है और मैं सभी
कार्यकर्ताओं को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये एक पहल की जिसके माध्यम से जो है समाज की बच्चियाँ जो है आगे आ रही हैं और काफ़ी कुछ इसमें जो है अपना सीख कर सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सीख कर जो है अपना विकास कर पा रही है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है निःशुल्क रूप से बच्चियों को सशक्त बनाने का और समाज को ऊपर उठाने का ये जो प्रयास है ये सराहनीय प्रयास है। और आज उसका तीसरा स्थापना दिवस है जिसमें सभी समाज के लोग मिलकर जो है अपना योगदान भी दे रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से भी दे रहे हैं, तन मन धन से जो है सभी आगे आ रहे हैं। और मैं इस पहल को एक बहुत महत्वपूर्ण पहल मानती हूँ, जैसे क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जो कहते हैं कि संगठित रहे, और ये जो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है वो समाज को भी संगठित करते हैं, मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ जो है नवयुवकों में कुछ नया सीखने का जो है जज्बा भी जागृत करते हैं। तो मेरे लिए तो ये है कि ये इस तरह के सामाजिक संगठन जो है वो और ज़्यादा विकसित होने चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल से जो है लोगों में विकास की एक धारा जो है जो सरकार चाहती है कि विकसित भारत। यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है और सीखने को मिलता है सिटी में, बहुत इसी कारण। अच्छा, ये जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं संगठन के माध्यम से समाज को इसको लाभ मिलेगा इससे? हाँ मिलेगा। आप जैसी जो बच्चियाँ हैं जो पढ़ने में कहीं रुचि रखती हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? उनके लिए भी है काफ़ी अच्छा माध्यम है। अच्छा माध्यम है। हम लोगों की जो संगठन की नींव रखी गई थी आज से 2 साल पहले रखी गई थी, वो तीसरा वर्ष है और हम लोग उस नींव पे लगभग खरे उतर रहे हैं। हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए हैं, पूरी समाज उत्थान संगठन के नाम से संगठन है हमारा, तो समाज के बच्चों और बच्चियों के लिए हम लोगों का फोकस है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई पे, उनके प्रशिक्षण पे या कोचिंग पे या कंप्यूटर सेंटर पे फोकस है और आगे उन्हीं के बारे में और या महिलाओं के रोज़गार के बारे में हम लोग खरे उतर रहे हैं। करीब 100 महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करवा दिया गया है संगठन द्वारा और अभी 60 बच्चे CPCT कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, है ना। आगे भी हम लोगों की कोचिंग की व्यवस्था है और हम लोग लगभग 90% इसमें सभी शासकीय कर्मचारी रिटायरमेंट हैं और हमारे पॉजिटिव सोच के जो समाज के लोग हैं उसमें शामिल हैं, जो कि विचारधारा एक सी है। तो हम लोग उस तरह से आज तक 3 साल हो गए संगठन को बने हुए और इन 3 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। जैसे अभी आपने CPCT का देखा है, साथ ही साथ हमने सिलाई सेंटर का भी देखा है। तो 3 सालों में संगठन ने बहुत कुछ किया है, ना कि सिर्फ पूरे समाज के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। और आज अम्बेडकर जयंती के दिन पर हम उन्हीं बाबा अम्बेडकर की ही जो बातें हैं उनको मानते हुए आगे चल रहे हैं कि शिक्षित रहे, संगठित रहे और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे।